आज बात करेंगे भारतीय इतिहास के ट्राइबल महानायक बिरसा मुंडा जी के बारे में और उनके द्वारा किया गया संघर्ष, उनके बलिदानों के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 18वीं सदी में आदिवासी समाज के दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक रूप दिया। ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रही थी। तभी बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण से मुक्त दिलाने के लिए उन्हें 3 स्तरों पर संगठित करना आवश्यक समझा। पहला तो सामाजिक स्तर, ताकि आदिवासी समाज ढकोसले के चुंगल से दूर पाखंड के पिंजरे से बाहर आ सके। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को संस्कार शिक्षा का महत्व समझाया। दूसरा, आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों से आर्थिक शोषण से मुक्त किया जा सके। तीसरा, राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को संगठित करना, क्योंकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी। अतः इस तरह से आदिवासियों पर इसे आग बनने में देर नहीं लगी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटा किसान परिवार में हुआ था। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के मुंडा जनजाति में जन्मे थे। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम कर्मी मुंडा था। बिरसा मुंडा का जन्म अभी झारखंड के खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा की पढ़ाई सालगा गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही की। उसके बाद चाईबासा के GEL चर्च विद्यालय में पढ़ाई की। बिरसा मुंडा का मन हमेशा समाज सेवा, अपने समाज उद्धार कैसे हो सोचते थे। बिरसा मुंडा ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा को सोचते रहते थे। बिरसा मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्त पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1894 छोटा नागपुर पठार में बारिश नहीं होने से भयंकर अकाल और महामारी फैल गई थी। उन्होंने पूरे मनोयोग से अपने ट्राइबल मुंडा लोगों को सेवा किया। 1894 को नौजवान नेता के रूप में उभरे और मुंडा लोगों को इकट्ठा कर लगान यानी कर माफ़ी के लिए आंदोलन किया। 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में 2 साल की सज़ा सुना दी गई। बिरसा मुंडा को जेल जाने से पहले ही एक महापुरुष का दर्जा मिल चुका था और उन्हें धरती आबा के नाम से पुकारे जाने लगा और पूजा भी करते थे लोग। बिरसा मुंडा अपने क्षेत्र के अलावा पूरे छोटा नागपुर के ट्राइबल आदिवासी लोगों में संगठित होने की चेतना जागा उठी थी। 1897 से 1900 के बीच मुंडा और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होते रहे। बिरसा मुंडा और उनके समर्थक ने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाना पर हमला बोला था। 1898 में तांगा नदी के किनारे भिड़ंत हुआ और अंग्रेज़ सेना हार गई, लेकिन इसके बदले बहुत से आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जनवरी 1900 में डोंबवरी पहाड़ पर युद्ध हुआ, जिसमें बच्चे औरतें बहुत मारे गए थे। 1900 में ही बिरसा के समर्थक आदिवासी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। अतः स्वयं बिरसा मुंडा 3 जनवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जामोकोबाई जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया था। बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांस 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के कारागार में ली। जानकारों का कहना है अंग्रेज़ों द्वारा खाने में जहर देकर मार दिया गया था, यानी शहीद हुए थे। बिरसा मुंडा की समाधि रांची के कोकर निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है एवं स्टैचू भी बना है। बिरसा मुंडा के नाम से केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म के दिन को देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड नामक एक अलग राज्य मानचित्र में अंकित हो गया। और जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, उनके द्वारा किए गया संघर्ष और उनके बलिदान को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस आदिवासी समाज का नींव रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ है और हमें उनके दिखाई गई रास्ते में चलकर आदिवासी समाज को मजबूत और शिक्षित बनाना होगा। वह तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनके द्वारा किया गया कार्य का लाभ हम आज भी उठा रहे हैं। इनके लिए हमें उनका आभारी रहना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय आदिवासी।